ठीक है, तो अब हम लोग हैं फिफ्थ वाले चैप्टर पे, थर्ड वाले चैप्टर पे, सॉरी। हाउ टू नो इफ़ अ कंपनी इज़ गुड। कैसे जाने, हाउ टू नो कैसे जाने, इफ़ अ कंपनी इज़ गुड कि कंपनी अच्छी है। कैसे जाने कि कंपनी अच्छी है। यहाँ पे इफ़ का मतलब के लिए करेंगे, इफ़ को हम लोग के बोलेंगे। टू नो इफ़ अ कंपनी इज़ गुड, टू नो जानने को, जानने के लिए, इफ़ अ कंपनी इज़ गुड कंपनी अच्छी है, जानने को कि कंपनी अच्छी है। यहाँ पे टू को के लिए और इफ़ के, जानने के लिए कि कंपनी अच्छी है, अ कंपनी इज़ गुड, यू नीड टू स्टडी इट, आपको ज़रूरत है इसे पढ़ने की। किसको? कंपनी को। यू नीड टू स्टडी, यहाँ पे स्टडी का जिक्र किया गया है, लर्न नहीं। लर्न की बात नहीं चल रही है या रीड की बात नहीं चल रही है। स्टडी का मतलब होता है पूरा तवज्जो दे के, पूरा ऊपर नीचे आजू बाजू दाएं बाएं सब कुछ गहराई में जाके सीखना, ताकि फिर उसके उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स का भी आप सलूशन दे पाएँ, सलूशन लेके उसका सलूशन लेके उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो उस तरह की स्टडी करना, उसे स्टडी करना बोलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, इसे कहा जाता है बुनियादी चेकिंग। एनालिसिस करना, चेक करना, उसको मतलब पहले से कोई चीज़ रखी हुई है उसको उसको वापस से देखना, उसको देख के पता लगाना कि रिज़ल्ट क्या निकलता है, सही है या गलत है, उसे एनालिसिस करना बोलेंगे। और एनालिसिस को एग्जैक्ट उर्दू मतलब तज्जिया होता है, तज्जिया करना। तो बुनियादी तज्जिया, टू नो इफ़ अ कंपनी इज़ गुड, ये जानने के लिए कि कंपनी अच्छी है, यू नीड टू स्टडी, आपको ज़रूरत है पढ़ने की। दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है बुनियादी तज्जिया, फंडामेंटल एनालिसिस, बुनियादी एनालिसिस करना, उसके बुनियाद की एनालिसिस करना, तहकीकात करना। चलिए, यू कैन लुक, आप देख सकते हैं। यू कैन लुक एट, आप देख सकते हैं, एट बोला है, उसके बाद फिर आगे 3 पॉइंट दिया है, इनकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप देख सकते हैं दिस, इस पे, एट दिस, एट दिस, एट दिस। तो एट को ऊपर लेके उसने 3 को अलग से सेपरेटली पॉइंट दे दिया है। इसे लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट में दे दिया है, लिस्ट के तरीके से दे दिया है। यू कैन लुक एट, आप देख सकते हैं इन पे। हाउ मच मनी द कंपनी मेक्स, कितना कंपनी पैसा कंपनी मेक्स बनाती है, और ब्रैकेट में उसे ही प्रॉफिट कहा गया है। हाउ मच मनी द कंपनी मेक्स, कितना पैसा कंपनी बनाती है। हाउ मच, कितना, द कंपनी ओन्स, और कितना कंपनी ओन करती है, उसे ब्रैकेट में एसेट कहा गया है। कितना ओन करती है मतलब कितना उसका हकदार है, कितना कितने हिस्से का वो ऑनरशिप है उसके पास, कितने हिस्से का ऑनर है, यानी पूरा अपना पूरा हक रखती है। हाउ मच मनी कंपनी ओन्स, कितना कंपनी के पास, हाउ मच कंपनी ओन्स, कितना कंपनी के पास खुद का है, उसे एसेट कहा गया है। हाउ मच द कंपनी ओस, कितना कंपनी के ऊपर उधार है, मतलब उसे अदा करना पड़ेगा, उसे कहा गया है डेट। एग्जाम्पल में एज अ ब्रैकेट में डेट कहा गया है उसे, मतलब उसे अदा करना है। कितना, हाउ मच कंपनी ओस, कितना उसके ऊपर उधार है। हाउ मच कंपनी ओन्स, कितना कंपनी मालिकाना कितना हक है कंपनी का। हाउ मच मनी कंपनी मेक्स, कितना कंपनी पैसा बनाती है। आप इनकी तरफ देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, इन्हीं की पढ़ाई होती है। अब आगे आगे जो कंटिन्यू होगा सब इन्हीं के मतलब इन्हीं चीज़ों का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मतलब ये एक बुक तो एक बेसिक बुक है लेवल 1 लेवल 2 लोगों के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब इस कोर्स में, फंडामेंटल एनालिसिस वाले कोर्स में इन्हीं चीज़ों की तहकीकात की जाती है, इन्हीं चीज़ों का तज्जिया किया जाता है। अब हम चलेंगे चैप्टर 4 पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनेंशियल बोलते हैं पैसे के मामलात को, और स्टेटमेंट बयान, मालियाती बयान, माल के बयानात को।
अच्छा, एक होता है स्पीच, जिसे इंसान बोलता है मुंह से, और उस स्पीच को अगर मैंने हाथ से लिख दिया तो वो बोली गई बात स्टेटमेंट कहलाएगी, है ना। तहरीर में लिखी हुई बात वो स्टेटमेंट कहलाएगी। तो मालियाती बयान का मतलब ये होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो मालियाती बयान के माल का पूरा जो हेर फेर है, पूरा लेन देन है, पूरा उसको लिखा गया है, लिखित में है, तो उसे बोला गया है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले चैप्टर 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाते हैं हम लोग। चलिए।